वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम चौथी जमात के सबक नंबर 4 हमारे सब्ज़ साथी के सवालात के जवाबात देखेंगे। अलिफ का सवाल है, दर्ज झैल सवालों के लिए दिए हुए मुतबादिलों में से मुनासिब मुतबादिल मुंतखब कीजिए। पहला सवाल है, जिन नबातात का कद ऊंचा और तना सख्त होता है इन्हें क्या कहते हैं? इसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अलिफ पौधा, बे बेल, जीम झाड़ी, दाल दरख्त। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दरख्त, क्योंकि दरख्त का कद ऊंचा और तना सख्त होता है। दूसरा सवाल है, जो नबातात दूसरी नबातात पर उगती है और उनसे ग़िज़ा हासिल करती है उन्हें क्या कहते हैं? इसके 4 ऑप्शन हैं। अलिफ खुद कफ़ील, बे तुफ़ैली, जीम हशरात खोर, दाल बेल। इसका सही जवाब है बे तुफ़ैली। तीसरा सवाल है, पौधों को फूलों के रंग और खुशबू का क्या फ़ायदा होता है? अलिफ ग़िज़ा बनाने के लिए, बे कीड़ों को राग़िब करने के लिए, जीम अपनी हिफाजत के लिए, दाल पानी जज़्ब करने के लिए। इसका सही जवाब है बे कीड़ों को राग़िब करने के लिए। चौथा सवाल है, कली तब्दील होकर क्या बनती है? अलिफ फल, बे पौधा, जीम फूल, दाल बीज। तो प्यारे बच्चों, कली तब्दील होकर क्या बनती है? फूल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जीम फूल। पांचवा सवाल है, नबातात किस अमल से अपनी ग़िज़ा तैयार करती है? अलिफ अमल तनफ़ुस, बे ज़ियाई तालीफ़, जीम हाज़मा, दाल जज़्ब करना। तो इसका सही जवाब है बे ज़ियाई तालीफ़। छठा सवाल है, जड़ों का बुनियादी काम क्या है? अलिफ फूल तैयार करना, बे पानी और ग़िज़ाई अज्ज़ा जज़्ब करना, जीम बीज तैयार करना, दाल फल तैयार करना। तो प्यारे बच्चों, जड़ क्या करती है? ज़मीन में मिट्टी में से पानी और ग़िज़ाई अज्ज़ा को जज़्ब करती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बे पानी और ग़िज़ाई अज्ज़ा जज़्ब करना। बे का सवाल है, दर्ज झैल सवालों के जवाब एक जुमले में लिखिए। पहला, जिस जड़ में मरकज़ी जड़ से छोटी छोटी शाखें निकलती है वो किस किस्म की जड़ कहलाती है? जवाब, जिस जड़ में मरकज़ी जड़ से छोटी छोटी शाखें निकलती है वो मौसली जड़ कहलाती है। दूसरा सवाल है, नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करने के लिए किस हिस्से का इस्तेमाल करती है? जवाब, नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करने के लिए सब्ज़ पत्तों का इस्तेमाल करती है। तीसरा सवाल है, ज़ियाई तालीफ़ के लिए पौधों को कौन से अज्ज़ा की ज़रूरत होती है? जवाब, ज़ियाई तालीफ़ के लिए पौधों को हवा, सूरज की रोशनी, जड़ों के ज़रिए जज़्ब शुदा पानी और ग़िज़ाई अज्ज़ा की ज़रूरत होती है। जीम का सवाल है, दर्ज झैल मुअम्मे में पौधों के नाम तलाश करके लिखिए। यहाँ पर आपको एक मुअम्मा दिया गया है और यहाँ पर आपको पौधों के नाम तलाश करने हैं। तो प्यारे बच्चों, इस मुअम्मे में कौन कौन से पौधों के नाम दिए गए हैं? बरगद, पुदीना, धनिया, इमली, अमरूद, गुलाब, तुलसी, आम, बांस, देवदार, दारचीनी, नीम, बेर, नारियल। इस तरह इस मुअम्मे में आपको पौधों के नाम तलाश करके लिखना है। दाल का सवाल है, दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, घर या पाए बाग में तिब्बी पौधे क्यों लगाने चाहिए? इसका जवाब है, घर या बाग में तिब्बी पौधे लगाने चाहिए क्योंकि ये मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज में मुफीद होते हैं, ताज़ा और क़ुदरती दवा फ़राहम करते हैं, माहौल को साफ़ रखते हैं और ज़रूरत के वक्त आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने में भी मदद देते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? तिब्बी पौधे लगाने चाहिए। दूसरा सवाल है, जंगल में
درختوں کو پانی اور کھاد نہ ملنے کے باوجود وہ کیسے بڑے ہوتے ہیں؟ جواب: جنگل میں درختوں کو الگ سے پانی اور کھاد نہیں دی جاتی، پھر بھی وہ اس لیے بڑے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں بارش کا پانی ملتا ہے، مٹی میں موجود قدرتی غذائی اجزاء حاصل ہوتے ہیں، سورج کی روشنی اور ہوا بھی ان کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تیسرا سوال ہے، نباتاتی اجزاء سے بنے ہوئے گھروں کے کیا فائدے ہیں؟ جواب: نباتاتی اجزاء سے بنے ہوئے گھروں کے بہت سے فائدے ہیں۔ یہ ماحول دوست ہوتے ہیں، ہوادار اور ٹھنڈے ہوتے ہیں اور کم خرچ میں تیار ہو جاتے ہیں۔ آخری سوال ہے، تصویر کا مشاہدہ کر کے پودے کے مختلف حصوں کے نام اور ان کے استعمال لکھیے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو ایک درخت کی تصویر دی گئی ہے، آپ کو اس کے مختلف حصوں کے نام اور ان کے استعمال لکھنے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے جڑ۔ جڑیں کیا کام کرتی ہے؟ جڑیں مٹی کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھتی ہے اور مٹی میں موجود غذائی اجزاء اور پانی جذب کرتی ہے۔ تنا کیا کام کرتا ہے؟ تنا پودے کو سہارا دیتا ہے اور پانی اور غذائی اجزاء ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے۔ پھل انسان اور جانور پھل کو خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ پھل میں بیج موجود ہوتا ہے اور بیج کے ذریعے نئے پودے اگائے جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا چوتھی جماعت کے سبق ہمارے سبز ساتھی کے سوالات کے جوابات۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔